माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथ। इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है ये। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप। ग्रुप में हम 4 प्रकार के एक्सजूम पढ़ेंगे: क्लोजर एक्सजूम, एसोसिएटिव एक्सजूम और आइडेंटिटी एक्सजूम और इनवर्स एक्सजूम। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर एक्सजूम। क्लोजर एक्सजूम। तो क्लोजर एक्सजूम क्या होता है? If G is a non-empty set and A is the binary operation which is defined as A operation B belongs to G। A बाइंड ऑपरेशन B belongs to G। जो A और B का ऑपरेशन आएगा वो G में बिलोंग करेगा। For every A, B belongs to G। जो हमारे A और B के एलिमेंट होंगे वो हम कहाँ से लेंगे? G से। वो G में बिलोंग करेंगे। तो ये हमारा क्लोजर एक्सजूम है। बाइंड ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये सब बाइंड ऑपरेशन है हमारे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं। द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। एक हम नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोटेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि उसमें कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम तो बताएंगे अब ये क्लोजर एक्सजूम कैसे होंगे। देखो, पहले हम प्लस बताएंगे, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग का। तो टेक, तो पहले हमने लिया टेक O इक्वल टू प्लस। O का मतलब है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या लिया? प्लस का लिया। अब इसमें से कोई भी दो संख्या उठा लो। जैसे मैंने उठा लिया A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 2। A बराबर 1 और B बराबर 2। तो हमें क्या में निकालना है? प्लस में। तो 1 + 2 बराबर में कितना आया? 3। क्या 3 n में बिलोंग कर रहा है? हाँ, कर रहा है। 3 बिलोंग्स टू n। अब इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। अब देखो, अब हमने ले लिया उसी में से n में से। n हमारा ये तो था, n हमारा था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब हमने लिया इसमें से A बराबर 3 ले लिया, B बराबर 5, कुछ भी ले लो। तो अब निकालो ऑपरेशन प्लस का है। 3 + 5 = 8। 8 में बिलोंग करेगा, हाँ, आगे जाके 8 इसमें बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू 8। आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो A और B के
और उनको ऐड करेंगे तो हमें n में मिलेंगे। तो क्या लिख देंगे, हैंस जो हमारा एडिशन आया प्लस, हैंस प्लस इज क्लोजर एक्सूम ऑन किस पे, एन पर। तो ये हो गया हमारा प्लस का। अब देखते हैं माइनस का। अब देखेंगे माइनस का। तो अब क्या ऑपरेशन लेना है हमें, माइनस का लेना है। टेक माइनस, तो हमने क्या ले लिया, माइनस का ले लिया। इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, a बराबर 1 लिया मैंने और b इक्वल टू 2 लिया। अब इनको घटाएंगे, माइनस का लगा रहे हैं तो 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया, -1। क्या -1 इसमें है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू n। तो चलो कुछ और ले लो इसमें से। अब a इक्वल टू 5 ले लो और b इक्वल टू 4 ले लो। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 1 तो इसमें है, ठीक है। अब ले लो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4। तो अब a माइनस बी निकालो, इसका a माइनस बी निकालेंगे तो 3 माइनस 4 -1 नॉट बिलोंग्स टू n। तो कोई सा भी एक बिलोंग नहीं करेगा तो वो हमारा क्लोजर नहीं होगा। तो प्लस पे तो क्लोजर एक्सूम था पर माइनस पे नहीं हो, तो क्या लिख देंगे, हैंस माइनस इज नॉट क्लोजर एक्सूम, क्लोजर एक्सूम ऑन एन। तो माइनस वाला क्लोजर एक्सूम नहीं है, प्लस वाला था। अब देखेंगे मल्टीप्लाई, गुणा वाला, गुणा वाला देखेंगे अब। तो अब लेते हैं ऑपरेशन टेक, हमने ऑपरेशन लिया गुणा का। तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लो इसमें से, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। अब इनका मल्टीप्लाई करो, a गुणा b, तो 1 इंटू 2, तो 2 इसमें बिलोंग कर रहा है 2 बिलोंग्स टू n। अब कोई और ले लो इसमें से, a इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया और b इज इक्वल टू 4 ले लिया। तो यहाँ पे a गुणा b निकालो, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो इसमें 12 आगे जाके बिलोंग करेगा, तो 12 बिलोंग्स टू n। तो हमारा ये गुणा वाला है, तो क्या लिख देंगे, हैंस मल्टीप्लाई इज ए क्लोजर एक्सूम, क्लोजर एक्सूम ऑन एन। अब भाग वाला लिख लेते हैं। सेट यही रहेगा। तो यहाँ पे ले लिया मैंने टेक। अब क्या ऑपरेशन लाऊंगा मैं, टेक ऑपरेशन है मेरा डिवाइड वाला। इसको देखते हैं, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लो, a इक्वल टू 1 लिया और b इक्वल टू 2 लिया। तो इनका डिवाइड निकालो, a अपॉन b निकलेगा डिवाइड इनका, तो 1/2। क्या 1/2 से बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू n। अब कोई और लो, a इक्वल टू 3 लिया, b इक्वल टू 4 लिया, तो a अपॉन b निकालो, 3/4 नॉट बिलोंग्स टू n। तो कोई भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्लोजर एक्सूम नहीं होगा डिवाइड वाला। तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट डिवाइड इज नॉट क्लोजर एक्सूम ऑन एन। तो 4 बता दिए हम क्लोजर एक्सूम के, प्लस माइनस गुणा और भाग। अब देखते हैं अगला एसोसिएटिव एक्सूम, एसोसिएटिव एक्सूम। अब देखेंगे हम एसोसिएटिव एक्सूम, एसोसिएटिव एक्सूम। एसोसिएटिव एक्सूम में देखो, इफ G इज ए नॉन एम्प्टी सेट,
G is a non-empty set. If G is a non-empty set and O is binary operation. O is binary operation. O is binary operation which is defined एज. तो इसमें क्या ऑपरेशन होगा, ए ऑपरेशन का बी, फिर ऑपरेशन सी. ठीक है, फिर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी. अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा एसोसिएटिव एग्जूम होगा. तो कोई एक सेट ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, कोई नेचुरल नंबर वाला ले लेते हैं. द सेट of natural number. The set of natural number. तो क्या होता है मेरा नेचुरल नंबर का सेट, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट. तो हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया. तो अब इसमें हम चेक करेंगे एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा. तो वही पहले प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर इंटू, फिर डिवाइड. तो चेक करते हैं. यहाँ लिखता हूँ मैं टेक. तो हमने ऑपरेशन क्या लिया, प्लस का लिया. ऑपरेशन क्या लिया, प्लस का. तो यहाँ ऑपरेशन में क्या लगेगा, प्लस. पहले क्या निकालेंगे हम, ए प्लस बी और प्लस का सी. ठीक है, तो कोई यहाँ पे ए बी सी तीन है, तो तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे. यहाँ a is equal to 1, b is equal to 2 और c is equal to 3. तो यहाँ रखो, a के स्थान पर 1, b के स्थान पर 2 प्लस का c 3. तो कितना आया ये आ जाएगा. पहले जो ब्रैकेट वाला उसे सॉल्व करते हैं. 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. 6 बिलोंग कर रहा है एंड में. a प्लस b प्लस c तो आ गया ये. अब इसकी राइट हैंड साइड चेक करो. अब कौन सा लेना है हमें, ये वाला लेना है. a प्लस बी प्लस सी हो गया, और वहां पे मैंने क्या लिखा था, अब लेना है a प्लस बी प्लस सी लेना है. तो a इक्वल टू कितना मेरा 1 है, प्लस b इक्वल टू कितना है 2 और c इक्वल टू 3. तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, 2 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6. ठीक है, 6 इसमें बिलोंग भी करेगा. 6 आ गया. ठीक, तो दोनों कैसे आ गए, हमारे बराबर आ गए. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. फॉर एवरी a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू n. तो हमारे ये सेटिस्फाई हो गया. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्लस इज ए एसोसिएटिव एग्जूम ऑन है. तो हमारा प्लस वाला तो एसोसिएटिव एग्जूम है. अब चेक करेंगे माइनस का. अब क्या चेक करेंगे, माइनस का करेंगे. तो हमारा सेट तो वही नेचुरल नंबर वाला रहेगा. क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट. तो अब माइनस का टेक कर लेंगे ऑपरेशन. टेक ऑपरेशन लिया मैंने माइनस वाला. ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, a माइनस बी, क्योंकि a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होता है, तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी. ये हमें अब सेटिस्फाई करना है. तो पहले इसको देखते हैं. कोई एलिमेंट ले लो यहाँ से, 3 एलिमेंट. a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3. अब कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं इनमें से. तो मैंने लिया a माइनस बी माइनस सी. a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू 2 माइनस सी. सी का कितना है
3। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, -1 और माइनस का 3, तो कितना आया ये माइनस का 4 आया। अब इसको लो a माइनस b माइनस c, तो a का वैल्यू कितना है हमारा 1 और b का वैल्यू 2 और माइनस का 3, तो 1 माइनस ये माइनस का 1 बचेगा, कितना आया 2 हो गया 1 प्लस 1, ये -4 और ये +2, तो दोनों बराबर नहीं आए। a माइनस b माइनस c नॉट इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c, तो हमारा माइनस वाला एसोसिएटिव नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस माइनस इज नॉट एसोसिएटिव, माइनस इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव ऑन एन। आप चेक करेंगे मल्टीप्लाई गुणा वाला, अब गुणा वाला चेक करेंगे इसमें, तो यहाँ ऑपरेशन ले लेता हूँ, टेक ओ इज इक्वल टू, मैंने ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लाई का, ऑपरेशन आ गया आपका आएगा मल्टीप्लाई का, तो इसका कैसा बनेगा देखो, पहले ए ऑपरेशन बी होता है, फिर ऑपरेशन सी होता है, फिर ए होता है, तो फिर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होता है, तो कोई भी 2 एलिमेंट लो, 3 एलिमेंट ले लो, यहाँ से 1 2 3 ले लिया करो, ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी इज इक्वल टू 3, कोई भी ले सकते हैं वैसे तो हम, तो यहाँ पे लगाओ ए बी, 1 गुणा 2 और गुणा 3, तो कितना आया 9 आया ये, ठीक है। अब इसका ले लो, ये हमने क्या निकाला, ये निकाला है ए बी सी, अब ये वाला निकालना ए बी सी, ए का वैल्यू कितना है 1 गुणा बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ पे 6 6, 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो ये 2 3 6, दोनों कैसे आ गए इक्वल आ गई ये 6, तो क्या लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो ये हमारा कैसा हो गया एसोसिएटिव हो गया, तो क्या लिख देंगे, हैंस जो हमारा गुणा वाला है इज ए एसोसिएटिव, क्या है एसोसिएटिव ऑन एन। अब चेक करेंगे भाग वाला, ठीक है, अब चेक करेंगे भाग वाला, यहाँ पे ले लेता हूं मैं टेक, जो ऑपरेशन लिया मैंने वो क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है, क्या कर लिया है, ऑपरेशन जो लिया मैंने डिवाइड कर लिया, तो क्या बनेगा डिवाइड कर, देखो ए डिवाइड बी फिर डिवाइड सी, डिवाइड है, और यहाँ पे ए डिवाइड बी डिवाइड सी, तो कोई भी ले लो यहाँ से, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, बी इज इक्वल टू 2 ले लिया और सी इज इक्वल टू 3 ले लिया। आप पर कोई भी ले सकते हैं, ए और 3 ले लो, बी और 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें ए अपॉन बी निकालना है, तो देखो ए अपॉन बी निकालोगे तुम तो क्या जाएगा, इसको निकालना है हमें, ए और ये वाला निकालना है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये 1 डिवाइड 2 और डिवाइड 3, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 और डिवाइड 3, तो 1/6 हो जाएगा, ये डिवाइड है, ये ऐसा नहीं, ये वाला डिवाइड है, तो ये 1/6 हो गया। अब ये वाला निकालो, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ए का कितना है 1 डिवाइड बी कितना है 2 डिवाइड 3, तो 1 डिवाइड 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2/3, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं आए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ए डिवाइड बी डिवाइड सी नॉट इज इक्वल टू
ए डिवाइड बी डिवाइड सी, तो ये एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है। हैंस डिवाइड इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव ऑन एन। तो हमने क्या पढ़ा पहले कि लूजर एक्जूम पढ़ा, फिर पढ़ा हमने एसोसिएटिव एक्जूम। तो हमारे दो एक्जूम बचे, आइडेंटिटी एक्जूम और इनवर्स एक्जूम, उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।